हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज कर रहे हैं हम मूंग की बिजाई, और मूंग की बिजाई भी हम सीधी कर रहे हैं जैसे आपको पहले दिखाई थी जब हमने गेहूं की बिजाई की थी, बिना ज़मीन बुआए ही बैठी ज़मीन या जिसे हम सीधी बिजाई बोलते हैं जीरो ट्रिल मशीन से। उसी जीरो ट्रिल मशीन से हम अब बिना ज़मीन की बुआई किए ही मूंग की बिजाई कर रहे हैं। इसके हमने एक एक पोर बीच वाले बंद कर दिए हैं, क्योंकि मूंग की बिजाई थोड़ी है गेहूं से ज़्यादा दूरी पर होती है, इसलिए एक एक जो बीच के अंदर है खुरपे हैं वो बंद कर दिए हैं। मूंग की बिजाई इसलिए कर रहे हैं कि मैं पिछली बार जिन किसानों ने मूंग लगा रखे थे उनसे मैं मिला था, तब सभी किसानों ने कहा था, किसी ने कहा था कि 22,000 रुपये के हमारे मूंग हो गए, किसी ने 23,000 के। एक किसान भाई ने कहा था कि मेरे 4.25 एकड़ में मूंग थे जो 97,000 रुपये के मैंने बेच दिए। एक किसान भाई ने कहा था कि हमने मूंग निकाल लिए 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। मूंग निकालने के बाद हमने PR 126 धान लगाया था, जो हमने जुलाई के लास्ट महीने तारीख को लगाया था, और 107 मण प्रति एकड़ के हिसाब से हो गई। वैसे PR 126 धान तो मैंने भी लगाए थे, परंतु उसमें मूंग नहीं थे, वो ऐसे ही खेत खाली था। और 2.5 कनाल के अंदर 30-31 मण PR 126 जो मेरे दान हो गए थे, और सरकारी रेट भी गए थे। तो अब की बार मैंने सोचा खेत खाली रखने से अच्छा है हम मूंग की बिजाई कर देते हैं। यदि मौसम ने साथ दिया, मूंग अच्छी तरह पक गए और कंबाइन से निकल गए तो बहुत ही अच्छा। यदि मूंग नहीं हुए, यानी कि मौसम ने साथ नहीं दिया, और इधर से हमारे धान लगाने की जब टाइम आ जाता है, ऊपर से बरसात शुरू हो जाती है, हम नहीं निकाल पाए मूंग, तो भी कोई बात नहीं, हम खेत में पानी छोड़कर सीधा रोटावेटर फिरवा कर धान लगा देंगे। तो क्या होगा, हमारे जो मूंग होंगे वो हरी खाद के रूप में हमारे खेत के अंदर काम आएंगे। वैसे हम 1 ट्राली गोबर की अपने खेत में डलवाते हैं तो कम से कम 2,000 रुपये का खर्चा आता है, और 6 ट्राली बिना कोई फ़ायदा नहीं। 6 ट्राली के 12,000 रुपये बन गए। कम से कम ये 12,000 रुपये जो खाद के लगते हैं, ये तो मूंग की फसल से बचत होगी। और यदि मौसम ने साथ दे दिया, जैसे पिछली बार काफ़ी किसानों के अच्छे मूंग हुए थे, और अब की बार जिस किसान भाई ने पिछली बार 2 एकड़ में मूंग लगाए थे उसने अब की बार 5 एकड़ के अंदर मूंग लगाए। जिसने 3 एकड़ में लगा रखे थे उसने 6 एकड़ में। यानी कि बात यह है कि जो फसल अच्छी होती है किसान उसी को आगे ज़्यादा बढ़ावा देता है। यदि पिछली बार उनके मूंग नहीं होते तो इस बार वो मूंग नहीं लगाते। और PR 26 तो एक ऐसा धान है कि मैंने जुलाई के लास्ट के अंदर वो धान लगाए थे, और 2.5 कनाल के अंदर देख लो आप 30-31 मण हो गए। और एक किसान भाई ने बताया कि हमने 5 मई को ये मूंग की बिजाई की थी। 5 मई को मूंग की बिजाई करने के बाद मूंग निकाल लिए। मूंग निकालने के बाद 17 जुलाई को उन्होंने PR 126 जो धान है वो लगाए थे। धान उनके 105 मण प्रति एकड़ के हिसाब से हुए थे, और सरकारी रेट भी के थे। इसलिए किसान साथियों, यदि आपको धान लगाने है या सब्जी लगानी है और आपके पास 70-80 दिन का समय है धान लगाने में या सब्जी लगाने में, तो आप अपना खेत खाली मत छोड़िए, उसमें आप मूंग की बिजाई ज़रूर कीजिए। आप सारे खेत में बिजाई नहीं करना चाहते तो कम से कम अब की बार ट्राई ज़रूर कीजिए, आधा एकड़ में या 1 एकड़ में। हो सकता है आपको अच्छा मुनाफा हो और अगली बार आप सारे खेत में मूंग की बिजाई करें। किसान साथियों, यदि 15-16 हज़ार रुपये के हम उनकी मत माने कि 25,000 के हुए, उनके 26,000 के, यदि 15,000 रुपये की भी मूंग हो जाते हैं 1 एकड़ के अंदर, और सीधी बिजाई से बिना ज़मीन बुआए ही इतने मूंग हो जाते हैं, तो हमारी जो धान की फसल में लगने वाला खर्चा है वो मूंग की फसल निकाल सकती है। धान आपके एरिया में या परमल धान होते हैं, जहाँ पर आप परमल धान लगाते हैं, तो PR 126 का विकल्प आपके पास तैयार है। आप 5 अगस्त तक लगा सकते हैं। और वैसे जो 11-21 है, 1509 है, बासमती, ये धान है, ये तो लगते ही लास्ट में है। ज़्यादा अगेते धान लगाने से ज़्यादा औसत नहीं आती। ज़्यादा अगेते धान लगाने से होता ये है कि जिस समय दाना बनना शुरू होता है उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारा उत्पादन है कम कर देती है। तो इसलिए मूंग की फसल आप लगाइए, मूंग के बाद आप धान लगाइए। 1 पंथ 2 काज होगा, साथ में खेत में खाद लगेगी, वो अलग है। ट्राई ज़रूर करना दोस्तों, चाहे 1 कनाल में लगा कर देखना आप, पर ट्राई ज़रूर करना। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को राम राम, नमस्कार। और जो धान मैंने जितनी जगह में लगाया था
उसकी वीडियो भी आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा कि इस दूर के अंदर मैंने दान लगाया था, वो दान भी आपको दिखाऊंगा और वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।